नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 26 अप्रैल 1982 की अव्यक्त मूली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने दिल तख्त नशीन बनने के अपने बेहद के अधिकार की याद दिलाई है। बाबा जैसे दिल खोल कर बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि हर बच्चा बाप समान बन सकता है। ये सिर्फ कोई शिक्षा नहीं, ये तो पिता का अपने बच्चों के लिए स्नेह भरा आह्वान है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कल्प कल्प का वो रूहानी मिलन है ना, जब आत्माएं अपने असली पिता को पहचान लेती हैं और फिर वो खुशी से झूम उठती हैं। और बाबा की दिल देखिए कितनी विशाल है, कोई भी बच्चा चाहे वो ज्ञान में कभी भी आया हो, हाँ, कभी भी उस तख्त पर बैठ सकता है। सबको बराबर का गोल्डन चांस। ये बाबा के बेहद प्यार और उनकी वो जो समानता की नजर है ना, उसका सबूत है जी। ये बात तो बिल्कुल छू लेती है कि सबके लिए दरवाजे खुले हैं, कोई भी आगे बढ़ सकता है। ये तो सचमुच बेहद की प्रॉपर्टी है। लेकिन बाबा कहते हैं कि इस अधिकार को लेने के लिए अधीनता छोड़नी होगी। सुनने में तो सीधा लगता है, पर असल जिंदगी में ये अधीनता, ये पुरानी आदतें, इनको छोड़ना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ये किस तरह की अधीनता है जिस पर बाबा इशारा कर रहे हैं? हाँ, ये अधीनता है अपने ही पुराने संस्कारों और स्वभाव की। बाबा याद दिला रहे हैं कि आत्मा मालिक है। ये संस्कार या आदतें वो तो सेवक हैं, मालिक नहीं। जब हम कहते हैं ना कि मेरा स्वभाव ऐसा है या मेरी ये आदत जाती नहीं, तो हम अनजाने में मालिक होते हुए भी गुलाम बन जाते हैं। हाँ, सही बात है, मेरापन आ जाता है जी। बाबा हमें जगा रहे हैं कि इस झूठे मेरेपन से निकलो। आत्मा में शक्ति है, वो इन संस्कारों को धारण करती है, तो उन्हें बदलने की मालिक भी वही है। ये अधीनता छोड़ना अपनी असली मालिकी को, अपनी स्वस्थिति को पहचानना। अच्छा, तो अपनी मालिकी को पहचानना ये पहला कदम है। इसी से जुड़ा हुआ बाबा ने दिल के सौदे की बात की है, दिल देना और दिल लेना। और ये भी कहा कि कई बच्चे किश्तों में सौदा करते हैं। बाबा क्यों इतना जोर दे रहे हैं कि सौदा 1 सेकंड में पूरा हो? किश्तों में क्या दिक्कत है? हाँ, बाबा तो हैं ही दिल वाले। उनको पूरी दिल चाहिए, टूटी फूटी या किश्तों वाली नहीं। 1 सेकंड का सौदा संपूर्ण निश्चय और संपूर्ण समर्पण, बिना किसी लेकिन परंतु के। जो ऐसा करते हैं वो सदा एकरस स्थिति में रहते हैं, बाबा के दिल के एकदम करीब। किश्तों वाले आज थोड़ा माना कल थोड़ा चले, वो सदा डावाडोल रहते हैं, हलचल में। हाँ, जैसे 2 नावों पर पैर। बिल्कुल, जैसे 2 नावों में पैर रखकर कोई मंजिल पर नहीं पहुंच सकता ना, वैसे ही प्राप्ति भी टुकड़ों में होती है, वो संतुष्टता नहीं मिलती। सौदा कितना सहज है, पुरानी दुनिया की उलझनों वाली भटकी हुई दिल, वो लोहा देकर बाप का सदा सुख देने वाला, आराम वाला दिल तक वो हीरा लेना है। ये संपूर्ण समर्पण ही बाबा के प्रति सच्चा प्यार है असल में। समझ गई। तो ये किश्तों वाला सौदा हमें अस्थिर रखता है। इस अस्थिरता को पार करके पूरी तरह बाबा के दिल में समाने के लिए शायद यही वो बाप समान स्थिति है जिसकी बाबा बात कर रहे हैं। और इसमें वो मनमना भव वाला महामंत्र, वो कैसे प्रैक्टिकल मदद करता है? जी हाँ, बिल्कुल। संपूर्ण समर्पण से ही अंतर खत्म होता है, आत्मा परमात्मा के स्नेह में समा जाती है। वही है बाप समान बनना। मनमना भव, मेरा मन तुझ में, यह सिर्फ याद करना नहीं है, बल्कि हर संकल्प, हर कर्म बाबा की श्रीमत के अनुसार करना है। जब मन में बाबा के सिवा और कोई संकल्प उठता ही नहीं, तब यह महामंत्र सिद्ध होता है। और बाबा खास याद दिला रहे हैं कि अभी वरदानी समय है, ये गोल्डन टाइम है। हाँ, वरदानी समय। सोचने का समय नहीं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, ये करने का समय है। हिम्मत रखकर 1 सेकंड में सौदा करो। बाबा कहते हैं नए बच्चे भी तीव्र पुरुषार्थ से पुराने अलबेलों से आगे जा सकते हैं। स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली है कि परिस्थितियां या विघ्न उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाबा तो बाहें फैलाए खड़े हैं, बस हमें 1 कदम बढ़ाना है। बाबा ने सेवाधारियों को भी खास ठाट दिया है। सेवा में सफलता का आधार क्या बताया है बाबा ने? क्योंकि सेवा में भी कई बार अपनी नेचर या दूसरों के स्वभाव से टकराव हो जाता है। हाँ, सेवाधारियों के लिए सफलता का आधार बाबा ने बताया त्याग और तपस्या। तपस्या यानी एक बाप दूसरा ना कोई, मन बुद्धि से निरंतर एक बाप की याद। और त्याग सिर्फ स्थूल चीजों का नहीं है, बल्कि समय, समस्या, व्यक्ति अनुसार स्वयं को मोल्ड करना, अपने आप को ढालना। अच्छा, फ्लेक्सिबल बनना। जी, अपने नाम, शान, आराम, यहाँ तक कि अपने संस्कारों को भी सेवा अर्थ त्यागने को तैयार रहना, वो भी बिना किसी अभिमान के।
अगर त्याग का भी अहंकार आ गया तो वो त्याग व्यर्थ है। बड़ों की आज्ञा मानना, जी हाँ जी हाजिर कहना, बाबा कहते हैं ये झुकना नहीं, ये माननीय बनना है, जैसे ब्रह्मा बाप ने करके दिखाया। सदा हल्के, उपराम और एवर रेडी, यही सेवा में सफलता की चाबी है। वाह, तो आज बाबा ने दिल खोलकर अपने दिल तख्त का निमंत्रण दिया है। बस जरूरत है हिम्मत की, चतुराई छोड़कर 1 सेकंड में दिल का सौदा करने की और अपनी कमजोरियों पर मालिक बनकर उन्हें बदलने की। ये सचमुच बाबा के प्यार की गहरी पुकार महसूस हो रही है आज। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये वरदानी समय है। जो श्रेष्ठ प्राप्तियां करनी है, जो बाप समान बनना है, वो अभी करना है। अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा मास्टर सर्वशक्तिमान बनाकर अधिकार दे रहे हैं हमें। बस लेना है, सोचने में समय नहीं गंवाना है। तो आज के इस गहरी चर्चा के बाद ये सोचने का विषय है, हमारे दिल का वो कौन सा छोटा सा कोना है, वो कौन सी एक किश्त है जो अब भी हमने बाबा को पूरी तरह नहीं सौंपी है, जिसके कारण वो संपूर्णता, वो एक रस स्थिति, बाबा के स्नेह में पूरी तरह समा जाने का अनुभव शायद अभी रुका हुआ है। ओम शांति।